हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के सिलेबस के बारे में फॉर इकोनॉमिक्स टर्म 2। जैसे कि आपको पता है कि टर्म 2 स्टार्ट हो ही चुका है। हम भी हमारे इस चैनल पे टर्म 2 की बहुत जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आपको पूरा ही सिलेबस लाइव करवाया जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे टर्म 2 के रिगार्डिंग फॉर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट, वो हम लाइव डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना। हम लाइव क्लासेस तो स्टार्ट कर देंगे, उसका प्लान भी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर कर देंगे। डिटेल में आपको बता देंगे कि कब हमारी कौन से डे को कौन सी क्लास कितने बजे आएगी, सारा प्लान आपको पता चल जाएगा। लेकिन भाई, सिलेबस में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला टर्म 2 के अकॉर्डिंग, वो पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि टर्म 1 के कंपैरिजन में टर्म 2 टाइम कम है, यानी टर्म 2 में आपके पास टाइम थोड़ा कम है। और इस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर दोगे कहीं से भी, और आपका सिलेबस भी नहीं कवर होगा, आप फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी नहीं हो पाओगे। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सीबीएसई ने तो कह दिया कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, लेकिन क्या कोई कंफर्मेशन है कि सब्जेक्टिव एग्जाम ही होगा? नहीं। तो हम हमारी लाइव क्लासेस में आपको हर वो कंटेंट, हर वो चैप्टर, हर वो टॉपिक करवाएंगे जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लाइव क्लासेस कब रहेंगी, उसका पूरा प्लान हम आपके साथ शेयर कर देंगे बहुत जल्द। लेकिन आज के इस लेक्चर में ना, हम पहले सिलेबस देख लेते हैं। और सिलेबस का एक हाईलाइटेड पॉइंट मैं शुरू में ही बता देता हूं आपको। इकोनॉमिक्स का जो डिलीटेड टॉपिक है वो टर्म 1 में सारा चला गया, यानी टर्म 2। अब ये जो आपका टर्म 2 है ना, इसमें ज्यादातर टॉपिक्स डिलीटेड नहीं है, ज्यादातर टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में आएंगे, यानी ज्यादा कुछ डिलीटेड नहीं है। इसलिए सिलेबस ज्यादा है, टाइम कम है। क्या सिलेबस में है, क्या नहीं है, एक बार देख लो, उसके बाद हम हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास है इकोनॉमिक्स के सिलेबस में फॉर क्लास 12th टर्म 2। ओके, ये आपके पास पूरा सिलेबस है। एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, फिर हम एक एक चैप्टर का एक एक कंटेंट आपको बताएंगे ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए। तो सबसे पहले तो यहां पर लिखा हुआ है टर्म 2 एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सीबीएसई ने बस एक अनाउंसमेंट करनी है कि भाई सिचुएशन जो है वो थोड़ी खराब चल रही है, तो हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम करेंगे। तो दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। 1 मार्क के क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ने हैं, कोई भी टॉपिक अभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी तो टाइम है। जब रिवीजन करने लगेंगे तब आप कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हो, जो हम आपको तब बताएंगे, लेकिन अभी आपको सारा कंटेंट कवर करना है। आप चाहे तो हमारी रिकॉर्डेड सेशन से कर सकते हो, अदरवाइज लाइव क्लासेस का प्लान तो आपको मिल ही जाएगा। 2 आवर्स के टाइम में आपको 40 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। सब्जेक्टिव होगा, रिटन प्रैक्टिस करते रहिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते रहिएगा। जैसे पार्ट ए और पार्ट बी टर्म 1 में था, सेम पार्ट ए पार्ट बी टर्म 2 में भी है। पार्ट ए आपका रिप्रेजेंट करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स को, और पार्ट बी आपका रिप्रेजेंट करेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। टर्म 1 में आपका देखा जाए तो जो छोटे चैप्टर थे वो कवर हो गए। अब आपके पास एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो ये कर भी लिया था जब सिलेबस की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, जब टर्म 1 और टर्म 2 के बारे में नहीं बताया गया था। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर कर भी लिया है, दोबारा से करना जरूरी है। ये चैप्टर 10 मार्क्स कैरी करता है, लेंथी है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेस्ड है। तो इस चैप्टर को सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके क्लैरिटी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मार्क्स ज्यादा कैरी करता है। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 20% प्रैक्टिकल है, 80% थ्योरी है, इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि 12 मार्क्स कैरी करता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों सेम लेवल के चैप्टर्स हैं। हालांकि जो नेशनल इनकम है वो थोड़ा हार्ड हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है। जबकि सेकेंड चैप्टर इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर हम बात करें पार्ट बी की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इसमें करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी आता है। करंट चैलेंजेस में आप पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो कर चुके हो। बाकी 3 जो चैलेंजेस हैं वो आपको करने हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इकोनॉमी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है। तो ये तो प्योर थ्योरी है, और देखा जाए तो इसमें आपके पास डाटा भी ज्यादा नहीं है। फर्स्ट टर्म में आपके पास बहुत सारा डाटा था, लेकिन टर्म 2 में जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें ज्यादा डाटा नहीं है। तो करंट चैलेंजेस में आपको ज्यादा डाटा करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से करोगे तो सही रहेगा। इसके साथ ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड नेक्स्ट यूनिट जो है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विद देयर नेबर कंट्रीज। मतलब हमें कंपैरिजन करना है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, इंडिया का चाइना के साथ। जब कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर डाटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसमें आपको डाटा करना पड़ेगा। चैप्टर जो है वो सिर्फ 6 मार्क्स का है, लेकिन एक ही चैप्टर है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, और इन तीनों को मिलाकर ये 12 नंबर का है। तो इन तीनों के कंपैरिजन में अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। सो टोटल आपके हो जाएंगे 40 मार्क्स। टाइम पीरियड आप देख सकते हो, टाइम पीरियड यहां पर आप देख सकते हो 75 डेज कहा गया है कि 75 डेज में आपको ये अपना कवर करना है, यानी 2.5 मंथ नियर अबाउट। हम 2 मंथ्स में आपका ये पूरा सिलेबस खत्म करवा देंगे अपनी लाइव क्लासेस में। चलिए अब एक एक करके इलाबोरेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इसमें आएगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें आपको ना 50% प्रैक्टिकल और 50% थ्योरी कवर करनी है, यानी 50% प्रैक्टिकल है। लेकिन दिक्कत ये है, ये चैप्टर है प्रैक्टिकल, एग्जाम में आएगा भी प्रैक्टिकल, लेकिन वो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये पूरा चैप्टर करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें से। अगर हम थ्योरी की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन से लेवल की प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है, एक इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं वो कितने तरह की होती हैं, क्योंकि हमने पूरी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन अ वाइडर स्केल, इकोनॉमी एज अ होल। तो एक इकोनॉमी में टाइप्स ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस की जाती हैं, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इन सबका मीनिंग अच्छे से करना आपको। और ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, टाइप्स ऑफ गुड्स सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ये आपको अच्छे से करना है। जितनी ज्यादा एग्जांपल्स हो सकेंगी आपको उतनी ज्यादा एग्जांपल्स सॉल्व करनी है। इसके बाद स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, और लास्ट में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ब्रैकेट में दिया गया 2 सेक्टर मॉडल, मतलब इनकम मार्केट में कैसे रोटेट करती है, कैसे इनकम का रोटेशन होता है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। 4 मॉडल्स होते हैं एक इकोनॉमी में, लेकिन आपको 2 मॉडल्स ही अंडरस्टैंड करने हैं, जिसमें एक तरफ होगी प्राइवेट सेक्टर और एक तरफ होगी हाउस होल्ड सेक्टर। तो इन 2 सेक्टर्स के बीच में मनी कैसे रोटेट होती है वो आपको अंडरस्टैंड करना है। और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, एक इकोनॉमी की अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके 3 मेथड्स होते हैं, और ये आपका पूरा आपका प्रैक्टिकल है। इससे पहले मैंने जो बताया वो सारा थ्योरी था, ये आपका प्रैक्टिकल है। वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड प्रैक्टिकल है, एक्सपेंडिचर मेथड प्रैक्टिकल है, इनकम मेथड भी प्रैक्टिकल है। यानी इसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, बहुत आसान है। ऑलरेडी हम आपको करवा चुके हैं रिकॉर्डेड सेशंस में, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है।
लाइव भी हम आपको करवाएंगे। देन इनकम कैलकुलेट करने के जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं वो भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एज वेल एज फैक्टर प्राइस, यानी दोनों ही वैल्यूज पर आपको ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लास्ट में रियल इनकम और नॉमिनल इनकम, यानी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी और वेलफेयर क्या होता है। देखा जाए तो इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। तो हम इसको ये मानकर चल रहे हैं कि ये डिलीटेड है, ये टॉपिक आपका डिलीटेड है। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड यूनिट आपके पास है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी एक इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट अंडरस्टैंड करना, कंजम्पशन पैटर्न अंडरस्टैंड करना, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को अंडरस्टैंड करना, ये वो चैप्टर है। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में डिमांड और सप्लाई चैप्टर किया था, लेकिन वो मार्केट लेवल का था, स्मॉल लेवल का था। अब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ये सब आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ये वो चैप्टर है जिसकी हेल्प से आपको एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स डिस्कस करने, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव डिस्कस करना है, एवरेज एंड मार्जिनल दोनों, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दोनों कवर करने हैं। होते क्या हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, फिलहाल आप सिलेबस देखिए। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आपको करना है, लॉन्ग रन नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, ये प्रैक्टिकल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें 80% आपकी थ्योरी और 20% आपका प्रैक्टिकल है, तो यही वो प्रैक्टिकल है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर आपने किया था ना मनी और बैंकिंग में, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंज है। फिर इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये भी थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे आप डिमांड और सप्लाई की बात करोगे तो मार्केट में कई बार डिमांड ज्यादा होती है, कई बार सप्लाई ज्यादा होती है, यानी एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, ये प्रॉब्लम्स हैं एक इकोनॉमी की। एक इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होना या फिर एक इकोनॉमी में डिमांड कम होना, ये प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को मेजर कैसे किया जाता है और करेक्ट कैसे किया जाता है, ये भी आपको करना पड़ेगा। करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं, टैक्सेस हैं, बोरोइंग्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है मनी सप्लाई। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मनी और बैंकिंग में आना चाहिए था, लेकिन आपको यहां करवा दिया, तो कोई बात नहीं, टर्म 1 में नहीं था ये, लेकिन टर्म 2 में आ गया है। यानी मार्केट में अगर डिमांड ज्यादा है या फिर मार्केट में अगर डिमांड कम है, तो क्या मनी की सप्लाई को रेगुलेट करते हुए हम एक्सेस और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये उसके मेजर्स हैं, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। कई स्टूडेंट्स तो इसको टर्म 1 में ही कर चुके हैं, उनके लिए तो और आसान हो जाएगा। जिन्होंने नहीं किया है तो हम करवाएंगे। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ये सारा यूनिट आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है, नो डिडक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, इकोनॉमिक्स का टर्म 2 सिलेबस अगर आप देखोगे तो ज्यादा कुछ डिलीटेड नहीं है, क्योंकि डिलीटेड पोर्शन जितना था वो टर्म 1 में ही आ गया, तो टर्म 2 का सिलेबस इससे ज्यादा है, थोड़ा ध्यान से करना है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है करंट चैलेंजेस में से एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर एंड इन इनफॉर्मल सेक्टर, ये आपको करना है। यानी हमारी इकोनॉमी में, हमारी इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितना ग्रो कर रही है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। यानी एम्प्लॉयमेंट का पूरा निचोड़ आपने करना है, कुछ भी रिलेटेड नहीं है इसमें से।
नेक्स्ट करंट चैलेंजेस में सेकंड हमारे पास आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये सब इसमें आता है। लेकिन इसमें से एनर्जी सेक्टर रिलेटेड है जो कि थोड़ा टिपिकल था, इसमें आपको डाटा भी बहुत याद करना था एनर्जी के लिए, कोल, पेट्रोलियम, ये सब अब आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको केस स्टडीज करनी है कुछ, किसके रिगार्डिंग, हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग, हेल्थ सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, कैसे हेल्थ सेक्टर इंडिया में डेवलप हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस और अभी उसकी सिचुएशन क्या है, क्रिटिकल असेसमेंट आपको करनी है। पब्लिक सेक्टर कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर कितने हैं, उनका पार्टिसिपेशन कितना है हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, ये सब थ्योरी है, ज्यादा इसमें डाटा आपको नहीं करना है। देन नेक्स्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी अगर हम अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, डेवलपमेंट ऐसे करो कि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं लेकिन फ्यूचर की जनरेशन को सफर ना करना पड़े, फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच जाएं। अगर हमें ऐसे डेवलपमेंट करनी है तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक्स इफेक्ट हमारे रिसोर्सेज के ऊपर क्या पड़ेंगे अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आपको इसमें से करना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूरा थ्योरी है, इसमें कोई भी डाटा नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, इसमें से पूरा करना है। लास्ट यूनिट आपके पास आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यानी आपको कंपैरिजन करना है इंडिया का पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। किस चीज में, ग्रोथ में, यानी इंडिया की ग्रोथ कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है, चाइना की कितनी है, जीडीपी, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कितनी है, सेक्टोरल डेवलपमेंट कितनी है, यानी इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का प्राइवेट पब्लिक, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये सेक्टर कैसे कैसे डेवलप कर रहे हैं, इनके बीच में भी कंपैरिजन करना है। सबसे ज्यादा जरूरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, तीनों का कंपेयर करना है, जिसको हम HDI भी कहते हैं। तो इसमें डाटा आपको याद करना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप डाटा याद करोगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा, और इस चैप्टर में से भी कुछ डिलीटेड नहीं है। तो यहां पर हमारा सिलेबस डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। आने वाले सेशंस में हम आपको बताएंगे कि किस स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको ये सिलेबस कवर करना है और हमारी लाइव क्लासेस का क्या प्लान रहेगा, कौन से डे, कितने बजे, कौन से सब्जेक्ट की क्लास कंडक्ट की जाएगी। अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस अभी से देखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड सेशन तो अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चल जाए कि भाई हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।